गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है, हमने अभी तक बोर मॉडल की बात की रही है। बोर मॉडल और बोर मॉडल हाइड्रोजन के लिए बोर मॉडल क्या है, स्पेक्ट्रम की बात की, ठीक है। रेडियस कैलकुलेशन किया, वेलोसिटी कैलकुलेट की, इलेक्ट्रॉन की एन ऑर्बिट में किसी भी ऑर्बिट में निकाल सकते हैं। अब फाइनली हम बात करेंगे आज लिमिटेशन ऑफ बोर्स मॉडल, यानी बोर मॉडल की कमियां। लिमिटेशन क्या है बोर मॉडल की? तो फर्स्ट अगर बात करें तो जीमान्स इफेक्ट। This model failed to explain presence of all lines। ये जो जीमान इफेक्ट है, इस चीज को ये मॉडल जो है एक्सप्लेन नहीं करता है कि जीमान इफेक्ट में होता क्या है। देखिए, when spectrum is taken into magnetic field, क्या मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर स्पेक्ट्रम को रखें तो स्पेक्ट्रम जो है डिवाइड हो जाता है, डिवाइडेड इन स्मॉल लाइंस, ठीक है। व्हेन स्पेक्ट्रम इज टेकन इनटू मैग्नेटिक फील्ड, देन दिस स्पेक्ट्रम इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल लाइंस। दिस इज नॉन एज जीमान इफेक्ट। स्पेक्ट्रम को अगर मैग्नेटिक फील्ड में ले हम, तो वहां स्पेक्ट्रम जो लाइनें हैं वो स्पेक्ट्रम जो है छोटी छोटी लाइनों में डिवाइड हो जाता है। इन छोटी छोटी लाइनों में डिवाइड होना ही क्या कहलाता है? जीमान इफेक्ट कहलाता है। रदरफोर्ड मॉडल इसको एक्सप्लेन नहीं करता है, ठीक है। वो बोर मॉडल डिड नॉट अंडरस्टैंड दिस इफेक्ट। क्लियर? तो फर्स्ट लिमिटेशन तो ये होगी बोर मॉडल की। सेकेंड लिमिटेशन है स्टॉक इफेक्ट। स्टॉक इफेक्ट क्या है? देखिए, अगर इन मैग्नेटिक फील्ड की जगह हम इलेक्ट्रिक फील्ड ले लें, इलेक्ट्रिक फील्ड हम ले लें मैग्नेटिक फील्ड की जगह, देन स्पेक्ट्रम डिवाइडेड हो जाता है स्मॉल लाइंस में, स्मॉल लाइंस, ठीक है। यानी व्हेन स्पेक्ट्रम इज टेकन इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, then this spectrum is divided into small lines. This is known as Stokes effect। तो स्टॉक इफेक्ट को भी बोर मॉडल एक्सप्लेन नहीं करता है। ये सेकंड ड्रॉबैक हो गया, सेकंड लिमिटेशन हो गई, ठीक है। थर्ड की बात करें, थर्ड लिमिटेशन, तो बोर डिड नॉट थिंक अबाउट द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का जो वेव नेचर है उसको एक्सप्लेन नहीं करता है बोर मॉडल। थर्ड लिमिटेशन है ये कि इलेक्ट्रॉन वेव नेचर कैसे शो करता है, ये चीज बोर मॉडल नहीं समझ आता। समझ रहे हो? एंड electron is defined completely when the right position and velocity is formed, but it is not possible। देखिए, इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन एक फिक्स ऑर्बिट में घूमता है बोर मॉडल के अकॉर्डिंग, पर
ये पॉसिबल नहीं है कि एक ही टाइम पे एट दैट टाइम पे हम इसकी ट्रूली वेलोसिटी निकालें और पोजीशन निकालें। अगर हम प्योर वेलोसिटी निकालेंगे तो पोजीशन में दिक्कत होगी, इसकी वैल्यू सही नहीं आएगी। और पोजीशन अगर सही निकालेंगे कि इलेक्ट्रॉन किस पोजीशन पे है, पोजीशन सही निकालेंगे तो वेलोसिटी की वैल्यू सही नहीं आएगी। तो एक ही टाइम पे वेलोसिटी और पोजीशन को कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, तो हम ये भी डिसाइड नहीं कर सकते कि इलेक्ट्रॉन का पाथ क्या है। तो ये है 4 लिमिटेशन बोर मॉडल की। ठीक है। 5th की अगर बात करें, 5th लिमिटेशन ऑफ बोर मॉडल, तो हाइड्रोजन एटम did not explain dual nature of substance, यानी सबस्टेंस का ड्यूअल नेचर कैसे होता है, इसको हाइड्रोजन एटम, जो बोर का मॉडल था हाइड्रोजन एटम, ठीक है, मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, वो एक्सप्लेन नहीं करता है कि मैटर जो सबस्टेंस जो है वो ड्यूअल नेचर कैसे शो करता है। ये उसकी 5th लिमिटेशन है। ठीक है। एंड इसके अलावा एक और उसकी लिमिटेशन है, अगर बात करें तो 6 नंबर पे, दी बोर एटॉमिक मॉडल कैन नॉट be implemented on other atom। यानी बोर का जो मॉडल है वो ओनली और ओनली उन्हीं एटम्स, आयन और मॉलिक्यूल्स पे लागू होता है जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो, 1 हो। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन He+, Li+2, Be+3, इन सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है तो इन पे लागू होगा। लेकिन इनके अलावा जिनमें इलेक्ट्रॉन 1 नहीं है, ऐसे एटम्स को बोर मॉडल जो है नहीं समझाता। जो बोर का एटॉमिक मॉडल है वो इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। तो बोर मॉडल में ये कुछ लिमिटेशंस थी। ठीक है।